नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आर्या हर्ष। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सितारे की जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक महान स्थान प्राप्त किया, जो बल्लेबाजी की परिमूर्ति हैं। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया के भगवान की कुंडली के बारे में। प्रिय दर्शकों, अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना असंभव है। बात सबसे ज़्यादा चौके लगाने की हो या 100 शतक मारने की हो, तेंदुलकर हर रिकॉर्ड में नंबर 1 है। दोस्तों, जब जब बात बल्लेबाजी की होगी, जब जब बात क्रिकेट की होगी, तब तब बात सचिन तेंदुलकर की होगी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गोट कहे जाते हैं, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनके जितना महान बल्लेबाज ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। उनकी उपलब्धियां हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक मिसाल है। तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैटिंग की दुनिया में कई सारी क्रांतियाँ लाई। तेंदुलकर के दौर में जब सब पावर हिटिंग करते थे, तब तेंदुलकर क्लासिकल शॉट्स खेलते थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में क्लासिकल शॉट्स को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि केवल ताकत से बल्लेबाजी नहीं की जाती, बल्कि टाइमिंग से और फुटवर्क से की जाती है। तेंदुलकर ने अपने अद्भुत खेल से भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता 1000 गुना बढ़ा दी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट ने तेंदुलकर को इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि तेंदुलकर ने क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया। कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स से बड़े होते हैं, जो उस स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया। क्रिकेट की वजह से तेंदुलकर फेमस नहीं हुए, तेंदुलकर ने क्रिकेट को फेमस किया। इंडिया में तेंदुलकर उस कद के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, क्रिकेट के क्षेत्र में तेंदुलकर की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई सारे छोटे बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें पद्म अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और महान भारत रत्न भी शामिल है। इसके अलावा तेंदुलकर आईसीसी हॉल ऑफ फेम भी हैं। प्रिय दर्शकों, तेंदुलकर ने बहुत छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। महज 16-17 साल की उम्र में तेंदुलकर को पाकिस्तान दौरे के लिए चुन लिया गया था, जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ तेंदुलकर को प्रदर्शन करना था। प्रिय दर्शकों, वहां भी तेंदुलकर ने अपने आक्रामक खेल से सभी का दिल जीत लिया और अपने बहादुरी का और अपने साहस का लोहा मनवाया। उस दिन के बाद से ही दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं और इस खिलाड़ी में कुछ बात है, ये खिलाड़ी बाकियों से अलग है। और उसके बाद तेंदुलकर ने कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए, ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, तेंदुलकर की कहानी ना केवल क्रिकेट से जुड़ी है, बल्कि तेंदुलकर की कहानी एक ऐसे स्पोर्ट्समैन की कहानी है जिन्होंने कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया, जिन्होंने 3-3 जनरेशन्स को इंस्पायर किया, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट खेला और कई भारतीय दिलों पर राज किया। प्रिय दर्शकों, आइए उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से ग्रह योग थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को इतना महान खिलाड़ी बनाया, इतना महान इंसान बनाया और इतने आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाया। दोस्तों, अभी जो कुंडली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तेंदुलकर जी की लगन कुंडली है। इस कुंडली को मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है। तेंदुलकर जी का जन्म 24 अप्रैल 1973 को 2:25 पे हुआ था। उनका जन्म दिन का है, यानी दोपहर का है, और उनका जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। आइए इस कुंडली का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि इस कुंडली में कौन कौन से महान योग बन रहे हैं जो इस कुंडली को बाकियों से अलग बनाते हैं। हम पहले सारे बड़े योगों की चर्चा करेंगे, सारे अद्भुत योगों की चर्चा करेंगे जो इस कुंडली को एक महान कुंडली बनाते हैं, एक महान इंसान का हॉरोस्कोप बनाते हैं। आइए इस लगन कुंडली पर एक नज़र डालते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कुंडली सिंह लगन की है। इस कुंडली के जो लग्नेश है वो सूर्य बनते हैं। वो कुंडली के 9th हाउस में, नवम भाव में उच्च के होके बैठे हैं। सूर्य मेष राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ उच्च के होके। और दोस्तों,
तेंदुलकर जी की जो चंद्र राशि है, जो उनका मून साइन है, वो है धनु यानी सैजिटेरियस। इस कुंडली के 5th हाउस में चंद्रमा राहु के साथ 9 नंबर की राशि यानी धनु में बैठा है। तो यह कुंडली सिंह लगन की है और धनु राशि की है। प्रिय दर्शकों, आइए अब इस कुंडली के सारे महत्वपूर्ण राजयोगों को गिनते हैं। इस कुंडली में हमें जो पहला राजयोग नज़र आता है वो है पराशरी योग, जिसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। यह एक बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट योग होता है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है और कुंडली के 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो वेनस है यानी शुक्र है। सूर्य और शुक्र कुंडली के प्रथम भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कुंडली के 9वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। 1st हाउस का लॉर्ड सन और 10th हाउस का लॉर्ड वेनस कुंडली के 9th हाउस में साथ में बैठे हैं, जो कि पराशरी योग बनाते हैं। और ना केवल सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हैं, बल्कि सूर्य अपनी उच्च की राशि में बैठा है। तो ये उच्च कोटि का राजयोग बनता है, जिसे हम पराशरी योग कहते हैं, या इसे हम केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राजयोग इस कुंडली को बहुत खास बनाता है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली को जो दूसरा राजयोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है उसका नाम है अखंड साम्राज्य योग। जी हाँ दोस्तों, अखंड साम्राज्य योग एक ऐसा राजयोग होता है जिसमें इंसान की उपलब्धियाँ बहुत अलग लेवल पे होती हैं। ऐसे इंसान को खूब कीर्ति मिलती है, ऐसे इंसान को खूब सम्मान मिलता है और ऐसे इंसान की बनाई हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक समाज में टिकती हैं। प्रिय दर्शकों, आइए इस कुंडली के अखंड साम्राज्य योग को देखते हैं। प्रिय दर्शकों, अखंड साम्राज्य योग सिंह लगन की कुंडली में घटित होता है। क्योंकि यह कुंडली सिंह लगन की है तो इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के 5वें भाव का स्वामी गुरु है और कुंडली के 9वें भाव का स्वामी मंगल है। 5म का स्वामी गुरु और 9वें का स्वामी मंगल कुंडली के 6ठे भाव में साथ में बैठा है। मंगल और गुरु कुंडली के 6ठे भाव में 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, जहां मंगल उच्च का होता है और गुरु नीच का। मंगल उच्च का होकर खुद ब खुद राजयोग में चला गया और गुरु का नीच भंग हो गया, क्योंकि गुरु 10 नंबर की राशि में नीच का हुआ है और 10 नंबर की राशि का स्वामी शनि कुंडली के 10वें भाव में बैठा है। तो इस कुंडली में गुरु का नीच भंग हो गया और एक बहुत ही महान राजयोग का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं अखंड साम्राज्य योग। प्रिय दर्शकों, आइए अब इस कुंडली के एक और महान राजयोग की चर्चा करते हैं, जिसे हम कहते हैं महाभाग्य योग। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि महाभाग्य योग बनने की शर्त क्या है। प्रिय दर्शकों, महाभाग्य योग बनने के लिए लगन में जो संख्या होनी चाहिए वो एक विषम संख्या होनी चाहिए, यानी एक ऑड नंबर होना चाहिए। और कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी ऑड साइन में होने चाहिए, यानी लगन कुंडली में पहले हाउस में कोई ऑड नंबर होना चाहिए और सूर्य और चंद्रमा किसी ऑड साइन में होना चाहिए। और किसी पुरुष की कुंडली में उसका जन्म का समय दिन का होना चाहिए, तो महाभाग्य योग बनता है। आइए अब इस कुंडली में महाभाग्य योग को घटित होते हुए देखते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के लगन में 5 नंबर लिखा है, जो कि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। और इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी ऑड साइन में है। सूर्य 1 नंबर में है और चंद्रमा 9 नंबर में है, जो कि एक विषम संख्या है। और प्रिय दर्शकों, तेंदुलकर जी का जन्म दिन में हुआ है, यानी दोपहर को हुआ है, तो महाभाग्य योग बनने की पूरी शर्तें पूरी हो गई। प्रिय दर्शकों, आइए अब यह जानते हैं कि तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी क्यों बने। वो खिलाड़ी तो बनेंगे, ये हम सभी जानते हैं, और वो खिलाड़ी बने भी, लेकिन वो इतने महान खिलाड़ी कैसे बने, आइए इस बात को इस कुंडली से देखने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं। और कुंडली के 3rd हाउस यानी तृतीय भाव में 7 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं। कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ युक्ति में बैठे हैं कुंडली के 9वें भाव में, जहां सूर्य उच्च का है। दोस्तों, ये उत्तम खिलाड़ी योग बनता है, जो अगर जन्म कुंडली में हो तो ऐसा इंसान एक महान खिलाड़ी बनता है। अब ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में जब भी लग्नेश और तृतीयेश की यानी 1st हाउस और 3rd हाउस की युक्ति होगी 9th हाउस में या किसी भी केंद्र भाव में, और अगर लग्नेश उच्च का हो जाए तो फिर उत्तम खिलाड़ी योग बनता है। इस कुंडली में 3rd हाउस का लॉर्ड यानी तृतीय भाव का लॉर्ड जो कि शुक्र है, वो कुंडली के 9वें भाव में बैठा है और अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है,
जो इस बात की ओर इशारा करता है कि सचिन तेंदुलकर जी एक महान खिलाड़ी बनेंगे, एक महान स्पोर्ट्समैन बनेंगे। अब उनका रुझान क्रिकेट की तरफ इसलिए हुआ क्योंकि इस कुंडली में मंगल उच्च का है। मंगल का गुरु के साथ होना और मंगल का उच्च का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी बनेंगे और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। दोस्तों, इस कुंडली में छोटे छोटे कई अन्य राजयोग भी हैं, उनकी भी चर्चा मैं आपके सामने कर ही देता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में विपरीत राजयोग भी बन रहा है। विपरीत राजयोग क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं कि कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में से किसी भी भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के अष्टम भाव में 12 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, गुरु ग्रह बृहस्पति होते हैं। इस कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, यानी 8वें भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठा है, जो एक तरह का विपरीत राजयोग है। दोस्तों, इस कुंडली में कई सारे राजयोग हैं। इस कुंडली में इतने सारे महत्वपूर्ण योग हैं कि अगर मैं एक एक करके सबकी चर्चा करने लग जाऊं तो दिन छोटा पड़ जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने केवल महत्वपूर्ण राजयोगों की चर्चा की है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कुंडली के बारे में। इस कुंडली में एक दुर्योग भी है। इस कुंडली में एक ऐसा योग भी है जिसने तेंदुलकर जी के जीवन में काफ़ी समस्याएं खड़ी कर दी थी। उसका नाम है काल सर्प योग। प्रिय दर्शकों, आप अगर गौर से इस कुंडली को देखेंगे तो सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारे जो ग्रह हैं, वो राहु केतु के एक्सिस पे ही हैं। बस एक ग्रह है जो राहु के साथ बैठा है, वो है चंद्रमा। तो ये काल सर्प योग का निर्माण करता है। लेकिन इससे तेंदुलकर जी को ज़्यादा समस्याएं नहीं आई, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पे इस समस्या का समाधान कर दिया था। उन्होंने काल सर्प योग की पूजा 2006 में करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। प्रिय दर्शकों, हमने मोटे तौर पर तेंदुलकर जी की कुंडली में बन रहे सारे महत्वपूर्ण योगों की चर्चा आप सभी के सामने कर दी है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह खिलाड़ियों की जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर आपको देखना हो तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, कुछ बातें होंगी जो मुझसे छूट गई होंगी। कृपया उन बातों को आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।